हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें क्या क्या पढ़ना होगा। जो आज पॉलिटी में हमारा जो करीब 9 या 10वां लेक्चर है वो आप देख लीजिएगा कौन सा लेक्चर है, आप लगातार पढ़ ही रहे होंगे। और आज हमें पढ़ना है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र और साथ ही साथ राज्यों का पुनर्गठन, यानी यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी एंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो आज हमें ये देखना है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि जैसे कि इसमें से क्या क्या पढ़ेंगे। पहले एक हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये बीपीएससी के लिए जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम आने वाला है बिहार पीसीएस का और यूपीएससी का तो हो ही चुका है, सभी स्टेट सिविल सर्विस यूपीएससी और वनडे एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, हाँ यूपीएससी के लिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी स्टेट सिविल सर्विस पीटी एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहले पढ़ेंगे राज्यों का संघ। हमारा जो क्या पढ़ेंगे, राज्यों का संघ। ठीक है, आप वो लिख लीजिए, राज्यों का संघ। ठीक है, इसके बाद हम राज्यों के संघ के साथ साथ देखेंगे राज्यों के पुनर्गठन संबंधी जो संसद की शक्ति है, जो पावर है, जो राज्यों के पुनर्गठन संबंधी राज्यों के पुनर्गठन संबंधी पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति संसद की शक्ति। ठीक है, ये नंबर 3 है। ये क्या देखेंगे, देसी रियासतें हैं उनका एकीकरण। तो देसी रियासतों का एकीकरण, देसी रियासतों का एकीकरण। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। चौथा पढ़ेंगे मूल संविधान जो 1949 में भारतीय संघ में जो राज्यों का वर्गीकरण होता है, तो इसको देखेंगे। फिर हम राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, धारायोग, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फजल अली आयोग, खूब क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, फजल अली आयोग। और इसके बाद हम 1956 के बाद जो नए राज्य बने उनके बारे में देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम पहले देखते हैं राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, जो पहला हमारा सब हेडिंग है। ठीक है, तो आप साथ साथ एक काम किया करिए कि नोट्स बनाते जाया करिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमें राज्यों का संघ। ठीक है, चलिए तो राज्यों का संघ, अगर हम इसकी बात करते हैं, राज्यों का संघ है, ध्यान रखिएगा। ओके, राज्यों का संघ, तो संवैधानिक जो उपबंध की अगर हम बात करें तो उसमें से भारतीय संविधान के भाग 1, ध्यान रखिएगा, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के भाग 1, भारतीय संविधान के भाग 1 यानी किसमें, पार्ट 1, आर्टिकल 1 से 4, 1 to 4, इसमें से जो मेंशन है वो क्या है, राज्यों के संघ के बारे में बात करी गई है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बात करी गई है। क्या, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है ना, तो राज्यों का संघ। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की, जो अनुच्छेद 1 है, तो इसमें संघ, जो संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, इसका क्या है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, इसका मतलब क्या है, उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, जरा इसको आप समझिएगा। देखिए अगर हम बात करें तो जो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 1 में कुछ चीजें निर्धारित करी गई हैं, जैसे कि भारत अर्थात इंडिया, जो आर्टिकल 1 है, ये ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल 1 है। ठीक है ना, तो इसमें से ये क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जो भारत है। ठीक है, ये क्या होगा, ये राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश, ध्यान रखिएगा, जो भारत शब्द ये देश, व जो देश का नाम है भारत, ये शब्द है ना, ये किसका नाम है, देश का नाम है।
और संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो संघ शब्द है ये शासन प्रणाली को दर्शाता है। किसको? शासन प्रणाली को दर्शाता है। अब हम देखेंगे शासन प्रणाली को कैसे दर्शाता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें से आर्टिकल फर्स्ट है, इसमें निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, राज्यों का संघ होगा। तो जो संघ है वो शासन प्रणाली को दर्शाता है, और जो भारत है ये एक देश है। ठीक है, ये क्या है? देश का नाम है। तो संघ जो शासन प्रणाली को दर्शाता है, इससे हम देखिए ये समझेंगे कि जो राज्यों का संघ का मतलब क्या है, वहीं राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे। अगला इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो वहीं राज्य और उसके राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची, जो पहली शेड्यूल में क्या होंगे? सम्मिलित होंगे। जो पहली अनुसूची में क्या होंगे? सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के राज्य क्षेत्रों में कौन कौन से संविष्ट होंगे? बोला गया ना भारत के राज्य क्षेत्र, राज्यों का संघ। तो इसमें से जो भारत है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित होगा, तो जरा इस पे थोड़ा सा नजर हम डालते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, क्या हैं? जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं, भारत के राज्य क्षेत्र है, तो आप देखोगे राज्य क्षेत्र के अंतर्गत एक चीज आप क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि का या फिर, तो इसमें क्या कहा गया है? राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे। क्या होगा? जो राज्यों का टेरिटरी वाला एरिया होगा, राज्यों का राज्य क्षेत्र होगा, राज्य क्षेत्र होगा। साथ ही साथ जो खा है वो पहली अनुसूची में जो चीजें निर्दिष्ट हैं, उसमें जिन चीजों को निर्दिष्ट किया गया है वो संघ और राज्य क्षेत्र होगा। जो फर्स्ट शेड्यूल में है, जो फर्स्ट शेड्यूल में है वो क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र होगा, संघ और राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। ठीक है, वहीं आप गा की बात करते हैं। ठीक है, यानी सब क्लास है। ठीक है, जैसे आर्टिकल क्लास 1 आर्टिकल 1 क्लास ए या फिर का। ठीक है, तो इसी को क्लास बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्लास नहीं, सॉरी ये क्लास ही है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है, तो इसमें ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें से ऐसे क्षेत्र सम्मिलित किए जाएंगे जो जीते गए हैं, अर्थात अर्जित किए गए हैं। ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, जो क्या है? अर्जित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा, जो क्या है? अर्जित किए गए हैं। साथ ही साथ आप देखोगे एक नोट लिख के, और इसमें आप लिख लीजिएगा कि ये नोट लगा के आपको लिखना क्या है कि अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं इसमें से, तो जो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है वो क्यों कहा गया है? तो भारत को, जो भारत है, भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखोगे तो जैसे भारत राज्यों के मध्य किसी भी सौदेबाजी का समझौता नहीं है, इस वजह से जो भारत है वो राज्यों के मध्य, ध्यान रखिएगा, जो भारत है, जो यूनियन है, यानी ये क्या है? यूनियन है, वो किसी भी सौदेबाजी का रिजल्ट नहीं है। वो किसी भी सौदेबाजी का, क्या है? सौदेबाजी का रिजल्ट नहीं है। साथ ही साथ इसमें एक दूसरा कि राज्य, आप देखेंगे कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जो कोई भी राज्य है वो भारत से अलग होने के लिए, भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, यानी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मतलब क्या हुआ कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। जरा इसमें देखिएगा, ये इसका मतलब क्या होता है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ। देखिए, राज्यों का विनाश किया जा सकता है, राज्यों का विनाश किया जा सकता है, जो स्टेट हैं उनका विनाश किया जा सकता है, लेकिन जो संघ है ये अविनाशी है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता।
ठीक है। तो आपने आर्टिकल फर्स्ट में देखा कि भैया आर्टिकल फर्स्ट के अंतर्गत आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि जो भारत शासन, अगर इसमें जो चीजें उल्लिखित करी गई हैं कि जो संघ और उसका राज क्षेत्र की बात करता है, ये क्या है, संघ और उसके राज क्षेत्र की बात करता है। तो अगर हम संघ और राज क्षेत्र की बारे में बात करें तो जैसे क्लास फर्स्ट में मैंने आपको चीजों को बताया कि क्लास फर्स्ट है वो क्या कहता है, राज्यों के राज क्षेत्र होंगे। साथ ही साथ जो पहली अनुसूची जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो निर्देशित कुछ चीजें हैं जो राज्य क्षेत्र हैं संघ और वो भी शामिल होंगे, और जो तीसरा ऐसे राज्य क्षेत्र इसमें से अर्जित किए गए हैं वो भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल्स आपने फर्स्ट को डिटेल से देखा। अब हम अनुच्छेद 2 को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल सेकंड क्या है, यानी अनुच्छेद 2 क्या है। आप अनुच्छेद 2 को देखिए, ये क्या कहता है, ये कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ये नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना की बात कर रहा है। जो नए राज्य हैं, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अगर आप नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात करते हैं तो आप देखोगे कि जो संसद विधि द्वारा, जो पार्लियामेंट है, जो संसद विधि द्वारा निर्बंध और शर्तों के माध्यम से जैसे उसे ठीक लगे, जैसे वो सुटेबल समझे, वो क्या कर सकता है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकता है। जो संसद है ये क्या बना के, ला बना के, जैसे वो ठीक समझे। तो इसमें जो संघ है, ठीक है, संघ में नए राज्यों की स्थापना जो ऊपर मैंने बताया, और नए राज्यों का प्रवेश करवा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 2 है। ठीक है, आपने इसमें देखा। इसके साथ साथ इसमें भी आप थोड़ा सा नोट डाल के लिख लीजिएगा कहीं, जैसे कि अगर मैंने इसमें बताया जो संसद है तो संसद ऐसे प्रावधान कर सकता है आर्टिकल 2 के अंतर्गत कि जो भी क्षेत्र है प्रवेश या स्थापना से संबंधित, उसको क्या है, संसद ला बना के ऐसे प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही साथ नए राज्यों को स्थापित करने की जो शक्ति है, पहले अगर हम बात करें तो संबंध उन राज्यों से है जो कि पहले से ही विद्यमान है, बल्कि जो दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से स्थापित है परंतु भारत में संघ में शामिल नहीं है, तो वही शामिल किए जाएंगे जो भारत संघ में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। ओके, आर्टिकल इसको आप नोट डाल के आप कहीं लिख लीजिएगा। इसमें से जो नए राज्य होंगे उनकी स्थापना की बात लगातार की जा रही है। ठीक है, किसके, नए राज्यों की स्थापना के लिए बात की जा रही है। तो नए राज्य, जैसे कि हम आर्टिकल 2 के अंतर्गत आप देखोगे, नोट डाल के लिख लीजिए, नए राज्य का यहाँ मतलब क्या है। उदाहरण सहित फॉर एग्जाम्पल एक चीज आप देख लीजिए कि जैसे सिक्किम है, सिक्किम, तो आर्टिकल 2 यानी आर्टिकल 2 क्लास 1 के अंतर्गत क्या किया गया, सिक्किम एकमात्र ऐसा स्टेट हुआ जो सिक्किम है एकमात्र ऐसा स्टेट हुआ जो क्या किया गया, 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 1975 में, ध्यान रखिएगा 1975 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 36, ठीक है ना, तो इसके माध्यम से क्या किया गया, संघ में शामिल किया गया और उन्हें राज्यों के समकक्ष क्या दर्जा दिया गया 1976 में। तो ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल 2 के तहत किया गया, क्या, अनुच्छेद 2 के तहत किया गया। तो आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 3 देख लीजिए और फिर 4 देख लेते हैं, और आज क्लास यहीं तक आर्टिकल 4 तक रहेगा, है ना। तो अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है, जरा आर्टिकल 3 पे आप एक बार नजर डालिएगा। आर्टिकल 3 क्या है, ठीक है, आर्टिकल 3 देखिए, अगर हम आर्टिकल 3 की बात करते हैं तो ये नए राज्यों के निर्माण, ध्यान रखिएगा वहां स्थापना और प्रवेश की बात कराई जा रही थी, तभी सिक्किम का प्रवेश करवाया जाता है। यहाँ क्या है, नए राज्यों का निर्माण, ये बोलता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत कि जो नए राज्यों का निर्माण, न्यू स्टेट का इमरजेंस, नए राज्यों का निर्माण, क्रिएशन, निर्माण, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, जो वर्तमान में जो राज्य हैं, ध्यान रखिएगा वर्तमान में जो राज्य हैं उनका क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, ठीक है। ये क्या किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल 13, मान लीजिए एक उदाहरण से समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल यूपी है, ठीक है, चलिए बिहार मान लीजिए, बिहार है, बिहार से झारखंड अलग हुआ, ये नए राज्य का निर्माण है, क्या है,
नए राज्य का निर्माण है। कौन? झारखंड अलग हुआ था ना बिहार से, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका नाम भी वर्तमान जो क्षेत्र है उसकी सीमा बदल दी गई या नाम में परिवर्तन कर दिया गया, सो दिस इज अ डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम आर्टिकल 2। तो ये आर्टिकल 2 से यानी अनुच्छेद 2 से इस तरह से डिफरेंस है। उसमें नए राज्यों के प्रवेश की बात कराई जा रही है, यहाँ बोल रहा है कि राज्यों से नए राज्यों का निर्माण की बात की जा रही है। तो आपको अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में, सॉरी, इसमें किसी प्रकार का